हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इटावा में जनसभा को संबोधित करते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ललकारते हुए मिले और योगी आदित्यनाथ को टारगेट करके उन्होंने बोला कि जब केंद्र और राज्य में जब इनकी सत्ता होती है तो तानाशाह हो जाते हैं, इनको अपने सत्ता के मद में इतना चूर हो जाते हैं कि इनको पता भी नहीं चलता कि जनता के ऊपर क्या बीत रही है। ये योगी आदित्यनाथ सरकार नहीं चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता सरकार नहीं चला रहा है, ये सरकार आरएसएस के लोग चला रहे हैं। अगर आरएसएस के कोई भी कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचकर या एक फोन भी कर दे कि योगी आदित्यनाथ से कि आप ये जो खुदाई का काम चल रहा है, अब मंदिर निकालने का काम चल रहा है, इसको रोक दिया जाए, तो योगी आदित्यनाथ की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी इसको काम को आगे बढ़ाने के लिए। पर इस समय योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो आरएसएस के नाम पर चल रही है, क्योंकि इस समय जो सरकार का हाल चल रहा है और रावण और कंस जैसा हो गया है और इनका अंत भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तानाशाही अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। ये जनता अब बदलाव मांग रही है, जनता त्रस्त हो गई है इस सरकार से, इसलिए मैं ये रावण और कंस को ज्यादा दिन रहने नहीं दूंगा और मैं ये आगामी चुनाव में इनको बताऊंगा कि सत्ताधारी जितने लोग बन के इस समय घूम रहे हैं और जनता पे अपना बाहुबल और प्रभाव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। मैं समाजवादी पार्टी के साथ साथ कई अन्य भी दलों को एकजुट करूंगा और एकजुट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का नस्ताबूद करने की तैयारी करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जो छोटे छोटे जो चुनाव जीत जा रही है इससे लग रहा है कि वो अपने वर्चस्व का इजाफा कर रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता कि समाजवादी पार्टी भी चुपचाप नहीं बैठी है। ये जो हार हुआ है उपचुनाव में, इससे समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी सीख मिली है। कहीं कहीं ये ईवीएम में गड़बड़ी कर रहे हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ी करके सत्ता में आना चाहते हैं। इनका ये सत्ता में ये किसी भी प्रकार की कुर्सी हथियाने की कोशिश करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता से, सभी नेता से और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष और मुखिया हैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब की आगामी जो चुनाव है उन पर तैयार हो जाइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो आ रही है और बलपूर्वक आएगी और तैयारी के साथ आएगी और भारतीय जनता पार्टी को पटकने का काम करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने ललकारते हुए इतना तक कह दिया, जो मंदिर और मस्जिद का खेल चल रहा है, जगह जगह मंदिर निकाला जा रहा है, ढूंढा जा रहा है कि कहां कहां मंदिर मिले और ऐसा प्लानिंग चल रही है कि वहां के कब्जाधारी कब्जा कर दिया जाए और जितने निम्न जाति के लोग हैं और मुस्लिम हैं उनको प्रभाव डालने का काम कर रही है, उनको सताने का काम कर रही है, उनको भगाने का काम कर रही है। पर यह समाजवादी पार्टी होने नहीं देगी। अभी तो कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था जिसमें प्रभात पांडे नाम का कांग्रेसी कार्यकर्ता जिसकी मौत हो गई थी, इस समय इसके जो प्रतिनिधि बन के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनको इंसाफ दिलाने के में लगे हुए हैं, पर इस समय पुलिस प्रशासन के चपेट में आ गए हैं। पुलिस प्रशासन ने गोरखपुर में अजय राय जी को बुलाया और अजय राय से 3 घंटे तक पुलिस प्रशासन की से जांच हो रही थी, पूछताछ हो रही थी। 3 घंटे के बाद अजय राय जब वहां से निकले तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया, कहा कि मनमानी चल रही है, भारतीय जनता पार्टी हमें दबाने की कोशिश कर रही है, मुआवजा ना देना पड़े इसलिए सरकार दबाव बना रही है और मुझे भी घेरने की कोशिश कर रही है, पर मैं अजय राय कभी झुकने वाला नहीं है और डट के सामने खड़ा रहेगा और उसको इंसाफ दिलाएगा। अजय राय इतना कहने के बाद वहां से चले गए। पर अब जो ये जो जयपुर में इतना बड़ा गैस टैंकर का मामला आया हुआ है वो दिल दहला देने वाला आया है, इतना भयानक कि सोचने में ही डर लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक गैस टैंकर जो निकल रहा था, जयपुर के रास्ते से जा रहा था और डिवाइडर से मुड़ने की कोशिश कर रहा था, अब मुड़ते ही एक ट्रक ड्राइवर जो तेज स्पीड में आके उसे टकरा गया और जहां पे जो नोजल होता है, जहां से गैस भरी जाती है और गैस निकाली जाती है, वो 3 नोजल उस टैंकर में थे और वो टूट गए और तीनों नोजल से टूटने से 18 टन जो उसमें गैस भरा था वो तुरंत निकलने लगा और निकलने से 500 मीटर तक इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया कि 500 मीटर के अंदर जो भी आया उसको आग का गोले में बदल गया। और उसके बगल में एक बस भी जा रही थी, उस बस में 50-60 लोग से ज्यादा लोग भरे हुए थे। वो जो आग की चपेट में आ गया और वो जो आग की चपेट में आने से उसमें लोगों का पता भी नहीं चला कि वो कितने लोग खाक हो गए। वहां की हड्डियां और मांस जो हो रही थी लोग बटोर बटोर के बोरियों में ले जा रहे थे और 500 मीटर तक जो भी उसके रेंज में आया वो तहस नहस हो गया। कुछ लोग तो उसी जलते हुए आग से गुजर के चिल्ला रहे थे, मदद मांग रहे थे, बचाने की कोशिश कर रहे थे कि मुझे बचा लिया जाए, पर कोई ऐसी स्थिति वहां पे पैदा हो गई थी कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वहां पे कोई घुस पाए, क्योंकि वो भी चपेट में आने का डर था। इतना भयानक हादसा, इस हादसे से पूरा देश दहल गया है, सरकारें दहल गई हैं और इस पे अभी किसी मंत्री और मिनिस्टर का बयान तो नहीं आया है। अभी वहां पे राहत का कार्य चल रहा है। मैं सरकार से अपील भी करना चाहता हूं कि जो ट्रक ड्राइवर हैं वो मनमानी करते हैं और जब रोड पे चलते हैं तो हवा की तरह चलते हैं और रोड को अपने बाप की जागीर समझ लेते हैं। इनको कंट्रोल में करना होगा, रोकना होगा, वरना ये जो हादसा है, इतना बड़ा हादसा और आगे चल के कई हादसे होंगे ऐसे ही और कई लोग अपनी जान को गंवा देंगे। जयपुर पूरा दहला हुआ है, संदिग्ध है। अभी वहां मीडिया के
बम्बार लग रहे हैं, वहां लोग आ रहे हैं, किसी तरह से वहां पे इतनी हड्डियां बिखरी हुई हैं कि लोग बोरियों में पटोर पटोर के उसको ले जा रहे हैं। पता भी नहीं चल रहा है कौन किसका सदस्य है, किस घर का है, कहां कहां से आ रहा है। परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं लापता लोगों को वहां ढूंढा जा रहा है कि कहीं इस हादसे में वो भी तो शिकार नहीं हुए हैं, उनके 500 मीटर के अगल बगल जो घर भी आए थे वो भी उसके चपेट में आ गए और इतना बड़ा हादसा, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक छोटी सी गलती। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।